हाँ जी, देखिए क्लोज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ डिग्री कंपैरिजन, डिग्री या फिर कंपैरिजन। अब इसमें हमने डिग्री का मतलब आपको पता ही है, जैसे पॉजिटिव डिग्री बिग, कंपैरेटिव डिग्री बिगर और सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट। और कंपैरिजन का मतलब आपको पता है, ये बीच वाला है। तुलना करना, उनके लिए कौन कौन से हैं कंजक्शन, उनके लिए कौन कौन से कंजक्शन बताए गए हैं। उनमें कंजक्शन सबसे पहले आता है एज एज। एज एज का मतलब होता है जितना यह उतना वह। ये जैसे वो, इस प्रकार से। जैसे शी इज वाइज, शी इज वाइज, शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इसका आंसर कैसे बनेगा कि शी इज एज वाइज एज शी इज ब्यूटीफुल। शी इज एज वाइज, शी इज एज शी इज ब्यूटीफुल, यानी शी इज एज वाइज एज शी इज ब्यूटीफुल। दूसरा, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ पंक्चुअल स्टूडेंट। ठीक है, तो मोहन इज एज एन इंटेलिजेंट बॉय एज ही इज ए पंक्चुअल स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये एज एज का कंपैरिजन का हो गया। फिर आइए सो, जो नेक्स्ट कनेक्टिव नेक्स्ट कंजक्शन है, सो एज। सो एज, सो एज का मतलब इतना या इतना जितना, इतनी जितना, इतना जितना। हिंदी मीनिंग के लिए, जैसे हरी इज टॉल, हरी इज टॉल, शी इज नॉट, हरी इज टॉल, रीना इज नॉट टॉल। किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि रीना इज नॉट सो टॉल एज हरी, एज हरी या हरी एज हरी इज, यानी रीना जितनी, रीना इज नॉट सो टॉल, रीना इतनी लंबी नहीं है जितना हरी है, यानी हरी इज टॉल, रीना इज नॉट टॉल। तो इसको सो एज से अपन ने कनेक्ट किया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं द एंड द।
नेक्स्ट किसका आता है? कि you have more you want। तो इसको the more you have, the more you have, the more you want। ठीक है, द मोर यू हैव द मोर यू वॉन्ट। फिर द लेस यू अर्न, द लेस यू स्पेंड। द हायर यू गो, the higher you go, the colder it will be। जैसे प्रेजेंट टेंस में जितना आपके पास है, मतलब जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतना तुम चाहोगे, जितना कम आप कमाओगे उतना कम आप इस खर्च करोगे, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही ठंडा होता जाएगा। द कोल्डर इट विल बी। फिर द स्लोअर यू रन द मोर एनर्जी यू विल लूज, द स्लोअर यू रन जितना धीरे आप भगोगे उतनी ज़्यादा जी अपनी आप खोगे। द मोर यू एनर्जी, द मोर एनर्जी यू विल लॉस, द मोर एनर्जी यू विल लॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपके एडवर्ब क्लास ऑफ डिग्री एंड कंपैरिजन वाले सेंटेंस। नेक्स्ट आपके टॉपिक है एडवर्ब क्लास ऑफ कोज एंड रीजन। एडवर्ब क्लास ऑफ कॉज और रीजन, यानी कारण बताने वाले। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई वेंट जयपुर ड्यू टू फॉर्म एप्लीकेशन। कि मैं जयपुर किस लिए गया था? फॉर्म एप्लीकेशन के कारण मैं जयपुर गया, आई वेंट जयपुर। ठीक है, अब जैसे आपको कनेक्ट करना हो कि ही वॉज लेट, इट वॉज रेनिंग, इसको बिकॉज से जोड़ना है क्योंकि इसका मतलब होता है क्योंकि। फिर ही वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही थी इसलिए वो लेट है। कारण बताने वाले उपवाक्य, तो कारण बताने के लिए सबसे पहले बिकॉज का यूज करते हैं। एज और सिंस का प्रयोग भी क्योंकि के अर्थ में ही होता है, लेकिन ये तब से
के अर्थ में होता है टाइम को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि तो अपन ईजिली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सो, लेकिन इसमें तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे तब से के अर्थ में होना चाहिए, तब से के मीनिंग में आना चाहिए कि सिंस या एज। जैसे कि यू आर हियर यू मे हेल्प मी, यू आर हियर यू मे हेल्प मी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एज यू हियर, जैसे कि तुम यहाँ हो, क्योंकि तुम यहाँ हो। एज यू आर हियर, कि जैसे कि तुम यहाँ पर हो, या फिर क्योंकि तुम यहाँ हो, इसका अर्थ ये भी है। कॉमा यू मे हेल्प मी, तो मेरी तुम मदद कर सकते हो। एज यू आर हियर यू मे हेल्प मी, ठीक है। और इसमें सिंस का प्रयोग भी कर सकते हैं कि जैसे मनीष Manish has a lot of money। मनीष के पास बहुत सारा धन है। He can pay all debt। इसको हैज और सिंस से जोड़ सकते हैं कि मनीष हैज ए लॉट ऑफ मनी एज ही कैन पे ऑल डेप्ट, या ही कैन पे ऑल डेप्ट एज ही हैज लॉट ऑफ मनी, ठीक है। तो इसको अपन एज सिंस से भी जोड़ सकते हैं। फिर है इन मच एज। नेक्स्ट क्या है? इन मच एज। इन मच एज, इन मच एज किसके लिए होता है? जहां तक कि। इसका अर्थ क्या है? इन मच एज का मतलब जहां तक कि। तो जहां तक की का मतलब जैसे ही हेल्प्ड द पुअर ही मे बी अवॉर्डेड। ही हेल्प्ड द पुअर he may be awarded, he may be awarded। मतलब जहाँ तक कि वह लोगों की मदद करता है या गरीबों की मदद करता है, उसको अवार्ड दिया जा सकता है। जैसे इन मच एज ही हेल्प्ड द पुअर ही मे बी अवॉर्डेड। जैसे द टीचर वर्कड हार्ड ऑन स्टूडेंट्स they would get excellent marks। इसका मतलब कि जितना, जहाँ तक कि एज मच, इन मच एज, इन मच एज द टीचर वर्कड हार्ड ऑन स्टूडेंट दे वुड
गेट एक्सीलेंट मार्क्स। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके इन मच एज वाला। फिर आ जाता है आपके डेट की, चूंकि चूंकि जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, यू कम हियर, जैसे कि इसको कैसे जोड़ेंगे, आई एम हैप्पी दैट यू कैम हियर, मैं खुश हूं कि तुम यहां पर आए, ये डेट से जोड़ने वाला हो गया। तो ये हो जाता है आपके रीजन से रिलेटेड एडवर्ब क्लास ऑफ। फिर आता है नेक्स्ट एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज। नेक्स्ट क्या आता है आपके एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज। एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज यानी उद्देश्य। उद्देश्य के लिए कंजक्शन, पर्पज के लिए कंजक्शन क्या होगा, सो डैट, डैट, इन ऑर्डर डैट। इसमें है सो डैट, केवल डैट या इन ऑर्डर डैट, यानी जिससे कि, सो डैट का मतलब तो जिससे कि, इसका मतलब भी कि, और इसका मतलब है के उद्देश्य से इन ऑर्डर डैट, के अनुरूप, इन ऑर्डर डैट के अनुरूप। ठीक है, जिससे कि या के अनुरूप, तीनों का देख लेते हैं। ही डज वर्क ऑन, he does work on language। ठीक है, he can speak well। तो इसमें क्या उद्देश्य है और क्या रीजन है, इसको तीनों से ही बना सकते हैं कि ही डज वर्क ऑन लैंग्वेज, वह लैंग्वेज पर कार्य करता है, यानी वह लैंग्वेज पर कार्य करना मतलब क्या है, ही डज वर्क ऑन लैंग्वेज, कि वह भाषा पर कार्य करता है, यानी उस पर कमांड प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करता है, सो डैट, जिससे कि वह ठीक से, वह अच्छे से बोल सके। ठीक है, दूसरा डैट केवल, मदर केयर्स चाइल्ड या मदर्स केयर हर चाइल्ड। फिर डायरेक्ट आंसर ही देख लो, मदर केयर्स हर चाइल्ड डैट शी कैन ब्रिंग अप प्रॉपरली। माता अपने बच्चे की परवाह करती है, जिससे कि डैट शी कैन ब्रिंग अप प्रॉपरली, इसको ढंग से पाल सके। तीसरा इन ऑर्डर डैट, बात वही है, पेरेंट्स गाइड अस इन ऑर्डर डैट
वी कैन पेरेंट्स गाइड अस इन ऑर्डर दैट they can put an eye on us, वो हम पर नज़र रख सके इसलिए वो हमको गाइड रख करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज हो गए भैया। फिर आप आ जाओ